तो पाइथन में अगर हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है आरओसी एयूसी को, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए मैटप्लॉटलिब। तो क्या हम लोगों ने इंपोर्ट किया था? नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही अगर ग्राफ में यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ, मुझे देखना है उसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो मैटप्लॉटलिब चाहिए उसके लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक ही मॉडल बिल्ड किया है, तो आरओसी कर्व बिल्ड करने के लिए हम लोगों को क्या क्या वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे अपने पास। मुझे चाहिए होगा जो भी फॉल्स पॉजिटिव रेट है, जो भी मेरे पास ट्रू पॉजिटिव रेट है, ये सब चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या ना, एसके लर्न के अंदर चलते हैं, और एसके लर्न के मेट्रिसेस में आपको ऑलरेडी एक आरओसी कर्व नाम से एक मॉड्यूल मिलता है, एक पैकेज मिलता है। तो यहाँ लिखते हैं आरओसी एयूसी कर्व है, या फिर मेरे को सिर्फ अभी आरओसी कर्व चाहिए। तो सपोज हमने सिर्फ आरओसी कर्व को यूज करना है। अब आरओसी कर्व को जब आप यूज करेंगे, इसके लिए आपको क्या निकाल कर रखनी है, अपने टेस्टिंग डेटा पर प्रोबेबिलिटी निकाल कर रखनी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज। तो जो प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है, हमने एक यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बनाया हुआ है, तो उस मॉडल के पास एक प्रेडिक्ट प्रोबे के नाम से मेथड होता है, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है अपने टेस्टिंग डेटा पर। तो ये मुझे प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज मिल गई। अब आप क्या करते हैं, इन प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज में जाते हैं और ऐसा लिखते हैं, आरओसी कर्व को कॉल किया, इसमें आप अपना वाई टेस्ट पास करो। वाई टेस्ट के साथ साथ हमें इसमें पास करनी है अपनी प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, लेकिन सिर्फ 1 पास किया जाएगा यहाँ पे। अब 1 पास करने का क्या मतलब है कि प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी में अगर मैं जाऊं, तो यहाँ पर ये मेरे को एक कंप्लीट एक ऐसा कुछ एरे मिलता है, जिसमें कि मैं यहाँ पर अगर कॉलन कॉमा 1 लिख दूँ, तो मुझे सिर्फ क्या मिलनी शुरू हो जाती है, जो फर्स्ट इंडेक्स की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है वो सब मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि फर्स्ट इंडेक्स मतलब कि जो आपके पास ऐसा लिखा हुआ था कि जो जीरोथ कॉलम है और फिर एक फर्स्ट कॉलम है, तो मुझे फर्स्ट कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब मिल गई। इसको उठाकर मैं एक वेरिएबल में रखूंगा। अच्छा, इसमें एक पैरामीटर और पास करेंगे, पोजीशन लेबल 1। तो है क्या ये, तो हमारे पास पहला पैरामीटर तो हो गया वाई टेस्ट, दूसरा पैरामीटर हो गया वाई स्कोर। वाई स्कोर क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी। एक पैरामीटर इसके पास पीओएस लेबल के नाम से। तो ये क्या है, इंटीजर स्ट्रिंग में आप पास करते हो द लेबल फॉर द पॉजिटिव क्लास, यानी कि अगर y ट्रू इज इन -1 to 1 और 0 to 1, पॉजिटिव लेवल इज सेट टू 1, अदरवाइज एन एरर विल बी रेज। तो ये क्या करता है, उसकी वैल्यू जाकर 1 कर देता है, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब फाइनली मुझे ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये आपको फॉल्स पॉजिटिव रेट रिटर्न करेगा, ट्रू पॉजिटिव रेट भी यही रिटर्न करेगा, और साथ साथ ही आपको थ्रेशहोल्ड भी रिटर्न करेगा। 3 चीजें रिटर्न करेगा। देखें, एफपीआर, ये ट्रू पॉजिटिव रेट्स आ गए अलग अलग। इसने थ्रेशहोल्ड्स क्या यूज किए, इसने ये सारे थ्रेशहोल्ड्स ट्राई किए हैं। मैं तो बोल रहा था खाली 8-9 थ्रेशहोल्ड लगाने के लिए, 0.1 से 0.9। इसने इतने सारे थ्रेशहोल्ड्स को ट्राई किया है। उन सभी थ्रेशहोल्ड्स पे जो आउटपुट आएगा वो हम देखेंगे। ये हुआ हम लोगों का सबसे पहला, कि हमें क्या मिल गया, फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड ट्रू पॉजिटिव रेट मिल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, सपोज अगर कोई भी हम कर्व प्लॉट करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं अब यहाँ पर plt डॉट प्लॉट, और प्लॉट में जाकर लिख देते हैं एफपीआर वर्सेस टीपीआर, क्योंकि ग्राफ तो इन्हीं चीज़ों का बनाना था, और plt डॉट शो कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से अभी जो रिजल्ट आएगा ना बड़ा सिंपल सा आएगा। मतलब ऐसा ऑब्वियसली हमारा बिल्कुल ठीक है कि आउटपुट यही आना चाहिए था, उसको थोड़ा बेटर कर सकते हो आप रिप्रेजेंटेशन वाइज। तो आप इसमें पास कर सकते हो एक पैरामीटर लाइन स्टाइल के नाम से, जिसमें आप पास कर दें डबल हाइफन, तो ये ऐसा दिखेगा। अब फिर अगर आपके पास कोई और मॉडल है, अभी तो मैंने मॉडल 1 यूज़ किया, अगर मेरे पास कोई और मॉडल होता तो उसके लिए भी मैं सेम करता, उसको मैं plt डॉट प्लॉट में पास करता, मेरे पास 2 यहाँ पर कर्व ड्रॉ होकर आ जाते हैं। ये हम लोगों का यहाँ पर तरीका होता है, किस तरीके से आप अपना आरओसी बिल्ड कर सकते हो। अब अगर सपोज आपको एयूसी, मतलब एयूसी तो नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा कि यार आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए इसमें, कि मेरी स्ट्रेट लाइन भी आ जाए जो 0 0 से 1 को कनेक्ट करके आ जाए, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें लिखते हैं एक रैंडम प्रोबेबिलिटीज चाहिए। सबसे पहले रैंडम प्रोबेबिलिटीज, रैंडम प्रोबेबिलिटी के लिए 0 फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वाई टेस्ट। तो ये क्या किया हमने, जो वाई टेस्ट की लेंथ है सपोज 10 है, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 0 आ जाएंगी, दैट्स इट। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब वापस आरओसी कर्व को कॉल करेंगे, वाई टेस्ट पास करेंगे इसमें,
देन रैंडम प्रोबेबिलिटीज पास की है इसमें मैंने, और थर्ड पैरामीटर पीओएस लेबल 1। बदले में मुझे क्या मिलता है, पी एफ पी आर देन पी टी पी आर। तो मतलब मुझे फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड ट्रू पॉजिटिव रेट ही मिल रहा है, लेकिन रैंडम है फिलहाल कुछ। ये क्यों क्यों मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए ताकि मैं एक लाइन ड्रॉ कर पाऊँ। तो इसने क्या बोला, 0 फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वाई टेस्ट। रैंडम प्रोबेबिलिटीज आ गई हमारे पास। अच्छा, तीन चीज़ें एक्चुअली वो रिटर्न करता है, तीसरा थ्रेशोल्ड भी हो, तो वो अभी मुझे नहीं चाहिए, तो अंडरस्कोर लिखकर छोड़ दिया। अब फाइनली जब आपने प्लॉट किया, तो प्लॉट के टाइम पर ये वाली एक और लाइन ऐड करते हैं, पी एल टी डॉट प्लॉट, और यहाँ लिख देते हैं पी अंडरस्कोर एफ पी आर, पी अंडरस्कोर टी पी आर, और इसका लाइन स्टाइल कोई पास करो मत करो, इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड। तो इससे क्या होता है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने ये वाला कोड लिखा है। तो इसमें किया कुछ नहीं था, खाली जीरो की वैल्यूज आ गई मेरे पास, उनको आरओसी कर्व में पास कर दिया, दैट्स इट, ताकि मेरे पास ये लाइन ड्रॉ हो जाए। तो इस तरीके से हम अपना पाइथन में आरओसी एंड ए आरओसी ड्रॉ करते हैं। फिलहाल आरओसी इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं।